एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर आए और कहा, ए मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसी हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी मेरे पेट में ऐसी हरकत महसूस होती है जैसे कोई मेरे पेट के अंदर से जिक्र कर रहा हो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान और फरमाया, ये बच्चा बहुत नेक होगा, उसका दिल अल्लाह के जिक्र से भरा रहेगा। एक रात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा गहरी रात में उठी, वुजू किया और तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी हो गई। गर्भ का बोझ होने के बावजूद उन्होंने लंबी आयतें तिलावत की और काफी देर तक सजदे में रही। नमाज खत्म होने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा तुम बहुत थकी हुई हो, फिर भी इतनी रात में नमाज के लिए क्यों खड़ी हो गई? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा गर्भ से ही अल्लाह की याद का आदी हो जाए। वो मेरे पेट में रहते हुए ही कुरान की तिलावत सुन रहा है और कुरान की आवाज से उसका दिल नूर से भर जाएगा। एक दिन दोपहर के समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर आए। उस समय फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आराम कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक अजीब सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे घर में एक तेज रोशनी फैल गई है और कुछ सफेद कपड़े पहने हुए फरिश्ते आए और मुझे सलाम किया। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम जिस बच्चे को अपने गर्भ में लिए हुए हो वो इस्लाम के दीन को रोशन करेगा, वो मेरी आंखों का ठंडक होगा और मेरी उम्मत का नेता बनेगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ करती थी, ए अल्लाह, इस बच्चे को ईमान दे, उसे तकवा दे, उसे साहस और नूर दे, ताकि वो पूरी जिंदगी सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चल सके। गर्भावस्था का हर दिन उनके लिए इबादत, सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक नया एहसास था। जिस दिन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म होने वाला था, उस दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। जन्म की पीड़ा बहुत कठिन होती है, मैं इसे कैसे सह पाऊंगी? पता नहीं कहीं बच्चे को जन्म देते समय मेरी मौत ही ना हो जाए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, फातिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की है कि वो मेरी फातिमा को प्रसव की कोई तकलीफ न दे। अल्लाह मेरी फातिमा को बिना किसी दर्द और तकलीफ के बच्चे को जन्म देने की ताकत दे। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुछ पत्नियों को फातिमा के घर भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची उम्मे फजल उस समय एक अनुभवी दाई थी। जब उम्मे फजल बच्चे के जन्म के लिए फातिमा के घर पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू भरी आवाज में उनसे कहा, चाची, मेरी फातिमा को जरा भी तकलीफ ना होने देना। अगर फातिमा दर्द में उफ भी कह दे तो मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ अल्लाह की असीम रहमत और कुदरत से हजरत फातिमा को बिना किसी प्रसव पीड़ा और बिना किसी कष्ट के हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म हुआ। घर के बाहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उम्मे फजल ने नवजात बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नवजात बच्चे को अपनी गोद में उठाकर कहा, मैं इसका नाम हसन रखता हूँ। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से हसन को अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों और माथे को चूमने लगे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जन्म के कुछ महीनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से गर्भवती हो गई। पहले की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन फातिमा के घर आते और उनका हालचाल पूछते। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर आए तो फातिमा ने कहा, या अबाती, पैदा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो किसी बड़ी परीक्षा के लिए इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र करो, तुम्हारा ये बच्चा अल्लाह की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी देगा। तुम्हारा ये बेटा अल्लाह के रास्ते में ऐसी महान कुर्बानी देगा कि अतीत में किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी और भविष्य में भी कोई नहीं दे पाएगा। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अगर ये कुर्बानी अल्लाह की राह में है तो मैं राजी हूँ। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गर्भ में थे तो उसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक रेगिस्तानी मैदान में कुछ सैनिक खड़े हैं और उनके बीच एक छोटा सा बच्चा बड़ी बहादुरी से खड़ा है। सैनिक चारों तरफ से उस बच्चे को घेर कर खड़े हैं। उसी समय आसमान से एक नूर की रोशनी उस बच्चे पर पड़ रही है। ये सपना देखकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अचानक आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जगाया और कहा, मुझे नहीं पता ये बच्चा कैसा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदगी की किसी बड़ी परीक्षा के लिए पैदा होगा। हिजरत के चौथे साल शाबान महीने की 5 तारीख को मदीना की फिजा बहुत शांत थी। हवा में खजूर के पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी। उस दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बार मां बनने वाली थी। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जन्म के 1 साल बाद ही
हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म होने वाला था। घर के अंदर सन्नाटा था और बाहर से मस्जिद की अजान की आवाज आ रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ सहाबिया मौजूद थीं। उनमें उम्मे सलमा और उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के बाहर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना किसी प्रसव पीड़ा और बिना किसी तकलीफ के अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उम्मे फजल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको एक और नाती हुआ है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के कमरे में दाखिल हुए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नूर की चमक थी और उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वो जन्म लेते ही अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में उठा लिया, उसे अपने सीने से लगाया और उसके कान में आजान और इकामत दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर चबाई और उसका थोड़ा हिस्सा बच्चे के मुंह में रखा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसका नाम हुसैन रखता हूँ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जन्म के 7वें दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अकीका किया। 2 भेड़ों की कुर्बानी की गई और हुसैन के सिर के बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के लिए दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ अल्लाह, मैं इसे और इसकी आने वाली नस्ल को तेरी हिफाजत में सौंपता हूँ, तू इन्हें शैतान के हाथों से महफूज रख। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिलाती थीं। घर के कामकाज और 2 छोटे बच्चों की देखभाल करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता था। फातिमा की ये तकलीफ देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हसन और हुसैन को अपने पास रख लेते थे। दिन का ज्यादातर समय हसन और हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बिताते थे। एक दिन हजरत फातिमा के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन दोनों को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। उसी समय फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आए। उनके हाथ में एक कांच की बोतल और एक खत था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए एक खत भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस बारे में खत है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस खत में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इन दोनों नातियों को इस्लाम के लिए कबूल कर लिया है। ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ऐ जिब्रील, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें सहन की हैं। अब मुझे ऐसी कोई खबर मत देना जो मेरे दिल को और ज्यादा दर्द दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, लेकिन आपके बड़े नाती हसन को काफिर और बेईमान लोग साजिश करके कत्ल कर देंगे और आपके छोटे नाती हुसैन को इराक के करबला के मैदान में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। आपके छोटे नाती हुसैन आखिरी सांस तक हक और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांच की बोतल दी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इस बोतल में जो मिट्टी के टुकड़े हैं, जिस दिन ये खून में बदल जाएंगे, उसी दिन आपके दिल का टुकड़ा आपके नाती हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कांच की बोतल को बहुत संभाल कर रख लिया। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के एक बाजार में चल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक यहूदी उनके खोए हुए कवच को हाथ में लिए खड़ा है। वो कवच उनका बहुत कीमती सामान था जो कई समय पहले उनसे खो गया था। अली के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी, लेकिन उन्होंने बड़े सुकून और नरमी से उस यहूदी से कहा, ऐ यहूदी, ये कवच मेरा है। मैंने इसे कभी किसी को दान नहीं किया और ना ही किसी को बेचा है। तुम्हें ये कहां से मिला? यहूदी ने सामान्य आवाज में जवाब दिया, ये मेरा कवच है। मैं इसे बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और देखो, ये अभी मेरे ही हाथ में है। हजरत अली समझ गए कि सीधे दावा करके कवच लेना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, तो चलो हम किसी काजी यानी न्यायाधीश के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा और सच सामने आ जाएगा। फिर दोनों काजी शुरैह के दरबार में पहुंचे। काजी शुरैह बहुत न्यायप्रिय और अनुभवी न्यायाधीश थे। उन्होंने हजरत अली को देखकर आदर के साथ कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप किसी शिकायत के साथ आए हैं? हजरत अली ने कहा, हाँ, इस यहूदी के हाथ में जो कवच है वो मेरा है। मैंने इसे खो दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरा ही कवच है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी को दान नहीं किया और ना ही बेचा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर काजी शुरैह ने यहूदी की तरफ देखा और कहा, ए यहूदी, क्या तुम इस इल्जाम के बारे में कुछ कहना चाहते हो? तब यहूदी ने मजबूती से कहा, ये कवच मेरा है। देखिए, ये अभी मेरे ही हाथ में है। मैंने इसे किसी गलत तरीके से नहीं पाया, ये मेरा ही है। काजी शुरैह ने कुछ देर सोचने के बाद हजरत अली से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपके दावे के लिए कोई सबूत या गवाह है? हजरत अली ने कहा, हाँ, मेरा आजाद किया हुआ गुलाम कन्वर और मेरा बेटा हसन दोनों गवाही दे सकते हैं कि ये कवच मेरा है। काजी शुरैह ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस्लामी कानून के अनुसार पिता के हक में
बेटे की गवाही कबूल नहीं की जाती और कनबर अकेले गवाह के रूप में काफी नहीं है, इसलिए सबूत की कमी के कारण ये कवच उसी यहूदी के पास रहेगा। ये फैसला सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चुपचाप काजी का फैसला स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर न गुस्से का कोई निशान था और न ही निराशा का। उनका ये व्यवहार देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन खुद काजी के सामने खड़े थे और फैसले को मान रहे थे। वो यहूदी जो अभी तक पूरे आत्मविश्वास से उस कवच पर अपना हक जता रहा था, ये सब देखकर वो यहूदी हैरान रह गया। वो जोर से बोल उठा, ये तो यकीनन हैरान कर देने वाली बात है। मुसलमानों के खलीफा खुद मुझे एक साधारण यहूदी को काजी के पास ले आए और काजी ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। ऐसा इंसाफ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि ये दीन सच्चा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद वो हजरत अली की तरफ मुड़ा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये कवच वास्तव में आपका ही है। मुझे ये रास्ते में पड़ा मिला था और मैंने सोचा ये मेरा है। आज मुझे समझ आ गया कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। आपके महान चरित्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने वो कवच उसी आदमी को वापस देते हुए कहा, आज से तुम मेरे भाई हो और ये कवच अब तुम्हारे पास ही रहे। कुछ समय बाद एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मदीना की एक राह पर चल रहे थे। उसी समय दूर से उन्होंने कुछ लोगों को झगड़ते हुए देखा। जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग एक औरत को पकड़कर घसीट रहे हैं। ये मंजर देखकर हजरत अली के दिल में दर्द उठ गया। उन्होंने मजबूत आवाज में पुकारा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इसका क्या मामला है? तब उन लोगों ने रुककर जवाब दिया, इस औरत ने जिना किया है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे रज्म यानी पत्थर मारकर सजा देने का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और भी गुस्से में आ गए और बोले, तुम लोग किसी को इस तरह कैसे ले जा रहे हो? क्या तुमने ये पक्का कर लिया है कि इसका जुर्म साबित हो चुका है? उन्होंने कहा, हमें अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने आदेश दिया है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्मत के साथ उस औरत को उनके हाथों से छुड़ा लिया। फिर उन्होंने उन्हें सख्ती से डांटते हुए कहा, तुम्हें किसी औरत को इस तरह घसीट कर ले जाने का कोई हक नहीं है। पहले सच्चाई का पता लगाओ। वे लोग खामोश खड़े रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अली कोई आम इंसान नहीं है। फिर वे लोग ये घटना हजरत उमर के पास जाकर बताने लगे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से कहा, अली ने हमारे काम में रुकावट डाली और उस औरत को छोड़ दिया। ये सुनकर हजरत उमर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। वो गहरी सोच में पड़ गए और बोले, अली ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। उन्हें मेरे पास बुलाओ। इसके बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत उमर का पैगाम पहुंचा तो वो खामोशी से उमर के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और सच्चाई साफ झलक रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अली, तुमने क्या किया है? तुमने जिना करने वाली औरत की सजा देने से क्यों रोका? तब हजरत अली ने विनम्रता से जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी? 3 लोगों से कलम उठा लिया जाता है, यानी उन पर गुनाह नहीं लिखा जाता। पहला, सोया हुआ इंसान जब तक वो जाग न जाए। दूसरा, छोटा बच्चा जब तक वो बालिग न हो जाए। और तीसरा, पागल व्यक्ति जब तक वो ठीक न हो जाए। ये सुनकर हजरत उमर थोड़े हैरान हुए और बोले, हाँ, मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब क्या है अली? तब हजरत अली ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये औरत कभी कभी मिर्गी के दौरे से पीड़ित हो जाती है। उस समय उसका मानसिक संतुलन उसके काबू में नहीं रहता और जब वो इसी बीमारी की हालत में थी तब किसी आदमी ने उसके साथ जुल्म किया। इस हालत में वो किसी भी तरह गुनहगार नहीं ठहराई जा सकती। हजरत अली की ये बात सुनकर हजरत उमर के चेहरे पर गहरी समझ का असर दिखाई दिया। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो अली, इस मामले में उस औरत पर जुल्म करना ठीक नहीं है, उसे आजाद कर दिया जाए। उस दिन हजरत उमर हजरत अली की समझदारी और दीन की गहरी जानकारी देखकर बहुत प्रभावित हुए और उस औरत को आजाद कर दिया गया। इसके बाद एक दिन सहाबा एक मजलिस में बैठे हुए थे। उस मजलिस में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उसी मजलिस में अचानक एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, मेरे अंदर 8 बातें हैं। मैं वो 8 बातें आपके सामने बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि शायद ये आदमी कहेगा, मेरे अंदर जो 8 बातें हैं उनमें पहली ये है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ। इसलिए हजरत उमर ने कहा, ठीक है, तुम वो 8 बातें सबके सामने बता दो, इससे लोगों को भी फायदा होगा। फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। तब उस बूढ़े आदमी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए उमर, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। मेरी 8 बातों में पहली ये है कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, यानी मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर हजरत उमर के चेहरे का रंग कुछ बदल गया। वो सोचने लगे, अजीब बात है, कोई जन्नत में जाना नहीं चाहता। तब वो बूढ़ा आदमी हजरत उमर के चेहरे की तरफ देखकर बोला, ये तो पहली बात थी, अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात ये है कि मुझे जहन्नम से भी डर नहीं लगता, यानी अल्लाह ने जो जहन्नम बनाई है उससे भी मैं नहीं डरता। अब हजरत उमर थोड़ा बेचैन होकर बैठ गए। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आराम से बैठ जाइए, मेरी अभी 6 बातें और बाकी हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे।
फिर वो बोला, अब मेरी तीसरी बात सुनिए, अगर मुझे कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो मैं उसे खा लेता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, क्या तुम मरा हुआ जानवर खाते हो? बूढ़े ने जवाब दिया, ए उमर, आपने वादा किया है कि जब तक मैं अपनी 8 बातें पूरी ना कर लूं तब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे। फिर वो बोला, अब मेरी चौथी बात सुनिए, मैं बिना देखे और बिना सोचे समझे ही किसी चीज की गवाही दे देता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, नहीं नहीं, ये बात तुमने गलत कही है। बूढ़ा आदमी बोला, यही सही है, आप बैठ जाइए, आपने मुझसे वादा किया है कि जब कोई फितना आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, यानी जब कोई फसाद या फितना देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अब हजरत उमर ने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा, जल्दी से अपनी छठी बात भी बता दो। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी छठी बात यह है कि अगर कोई मुझे सच बात कहे तो मैं उससे नफरत करता हूँ, यानी मुझे सच्ची बात बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर हजरत उमर के चेहरे के भाव बदल गए। फिर बूढ़े ने कहा, मेरी 7वीं बात यह है कि जब अल्लाह की रहमत आती है तो मैं उससे भाग जाता हूँ। और मेरी 8वीं बात, जिसे आप ध्यान से सुनिए, यहूदियों और ईसाइयों जो बातें कहते हैं मैं उन्हें सही मानता हूँ। उस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 8 बातें पूरी हो गई, अब आप बताइए कि आप मेरे साथ क्या करेंगे। ये सब सुनकर हजरत उमर खड़े हो गए और बोले, इतनी गलत बातें, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी कर दूं कि तुम ईमान से बाहर हो चुके हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कोड़ों से मारूं और तुम्हें सजा दूं। ये कहते हुए हजरत उमर सजा देने के लिए उठने लगे। तभी पास बैठे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर की तरफ देखकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रुक जाइए, ये बूढ़ा आदमी जो बातें कह रहा है उनके मायने ऐसे हैं कि वो ईमान में आप, मैं और हम सब से भी आगे निकल गया है। ये सुनकर हजरत उमर सोच में पड़ गए। वो मनी मन सोचने लगे, अली क्या कह रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी हमसे ईमान में आगे कैसे हो सकता है, जरूर इन बातों के पीछे कोई गहरा मतलब होगा। फिर हजरत अली ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ठहर जाइए, मैं इस बूढ़े की 8 बातों का जवाब दे देता हूँ, और वो भी कुरान की रोशनी में। फिर हजरत अली ने कहा, इस बूढ़े आदमी ने सबसे पहले कहा कि मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जन्नत की तमन्ना नहीं करता बल्कि जन्नत को बनाने वाले अल्लाह की तमन्ना करता है, और यही तो हम सब की असली चाहत होनी चाहिए। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कहा करती थी कि जन्नत मिले या ना मिले, लेकिन अगर एक बार खुदा का दीदार मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। फिर हजरत अली ने कहा, और उसकी दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, वो जहन्नम से नहीं डरता बल्कि जहन्नम को पैदा करने वाले अल्लाह से डरता है, और जो अल्लाह से डरता है उसे जहन्नम से डरने की जरूरत नहीं होती। पास बैठे हजरत उमर ने कहा, ए अली, उसने तीसरी बात कही कि मैं मरे हुए जानवर को खाता हूँ। तब हजरत अली मुस्कुरा कर बोले, ए उमर, ये तो आप भी खाते हैं। हजरत उमर ने हैरानी से कहा, क्या मैं भी मरा हुआ खाता हूँ? हजरत अली ने कहा, हाँ, मैं भी खाता हूँ और आप भी। क्या आप मछली नहीं खाते? और मछली को इंसान कैसे खाता है, जिंदा या मरी हुई? फिर हजरत अली ने कहा, उस बूढ़े की चौथी बात थी कि मैं बिना देखे ही गवाही दे देता हूँ। हजरत अली ने कहा, वो भी बिल्कुल सही है, हम में से किसी ने भी अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी हम सब गवाही देते हैं कि अल्लाह मौजूद है, वो एक है और उसका कोई साझी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, उस बूढ़े की 5वीं बात थी कि जब फितना आता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब भी सही है, क्योंकि फितना का असली मतलब माल और औलाद होता है, और माल व औलाद से हर इंसान मोहब्बत करता है। फिर हजरत अली ने कहा, उस बूढ़े की 6ठी बात थी कि मैं हक से नफरत करता हूँ। ये भी हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि हक का मतलब मौत है, और मौत से बड़ा सच कोई नहीं। मौत हर इंसान के पास आएगी, मेरे पास भी, आपके पास भी, और हर इंसान के पास, लेकिन इस मौत को कोई पसंद नहीं करता। फिर हजरत अली ने कहा, उस बूढ़े की 7वीं बात थी कि जब रहमत आती है तो मैं उससे भाग जाता हूँ। ये भी सच है, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत इस दुनिया पर उतरती है तो लोग भागने लगते हैं, और अल्लाह की रहमत से मुराद बारिश है। जब बारिश आती है तो लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद उस बूढ़े की 8वीं बात आई। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, ए अली, तुमने उसकी 7 बातों का जवाब दे दिया, लेकिन 8वीं बात तो बिल्कुल गलत है, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा कि यहूदियों और ईसाइयों की बात भी सच है। तब हजरत अली ने कहा, नहीं, वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, यहूदी जो कहते हैं वो भी सच है और ईसाई जो कहते हैं वो भी सच है। ये सुनकर हजरत उमर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है कि यहूदी भी सही कहें और ईसाई भी सही कहें। तब हजरत अली ने समझाया, अगर किसी यहूदी से पूछा जाए तो वो कहेगा कि ईसाई सही रास्ते से भटक गए हैं, और अगर किसी ईसाई से पूछा जाए तो वो कहेगा कि यहूदी सच्चे रास्ते से हट गए हैं। और हमारा भी यही ईमान है कि ईसाई भी अपने रास्ते से भटक गए हैं और यहूदी भी अपने रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन सच्चे रास्ते पर खड़े हैं वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली का ये जवाब सुनकर हजरत उमर का गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो गया। वो गहरी सोच में पड़ गए और समझ गए कि उस बूढ़े आदमी की बातों के पीछे कितनी गहरी हिकमत छिपी हुई थी। फिर हजरत उमर ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बातें पहले हमें अजीब लगी थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम्हारी हर बात में एक गहरा मतलब छिपा हुआ था। मजलिस में बैठे सभी सहाबा हजरत अली की समझदारी, इल्म और हिकमत को देखकर हैरान रह गए। सबके दिल में हजरत अली के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उस दिन हजरत उमर ने लोगों से कहा, अगर अली ना होते तो उमर कई मामलों में गलती कर बैठता। इस तरह उस मजलिस में बैठे सभी लोगों को यह सबक मिला कि दीन को समझने के लिए सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से सोचने की जरूरत होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और नबी, रसूल और सहाबाए कराम की जीवन कथाएं पाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को
सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।